आपका प्यारा माधव पांडे। जैसा कि आप सबों को विदित है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के हमले में सभी शहीद नागरिकों को मेरा सत सत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पहलगाम के हमले। प्रिया अपनी प्रियतम के आगे शोक समानी बैठी है। हाथों में लाल चूड़ियां पहनकर और मांग में सिंदूर सजाए बैठी है। कैसा ये दुर्भाग्य प्रिया का कश्मीर घूमने आई है। 5 दिन की है नवल दंपति लाशों में छाई है। पहलगाम के हमले में ये धर्म पूछ कर मारा है। लगता है इस आतंकवादी को इसकी गंदी सोच ने पुकारा है। आज पहलगाम की सीमा से फिर आई ललकार कि धरती मांग रही तलवार। मांग में सिंदूर सजाए बगल में अपने प्रियतम को सुलाई है। इंसानियत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस देश में एक हिंदू होने की कीमत जरूर चुकाई है। कश्मीर की घाटी। ये कविता कश्मीर की घाटी और वीर रस पर आधारित है। कश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर में एक 56 की राम कहानी चलती थी। कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था। भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था। फूलों की घाटी में लाशों की छाई मंडी थी। अनुशासन का पूरा दौर फिर भी बनी शिखंडी थी। राजमहल को शर्म नहीं घायल होती छाती पर। भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर। मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र के अर्थी पर। भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपने धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। फिर भी खून सरे हाथों की न्योता था दरबारों का, जिससे सूरज की किरणों की कर्जा था अधिकारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों की थैलों की, कुलवंती बन बैठी उंदासी रखेलों की। घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। संविधान को बदल दिया है, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। अंतिम में चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को। गिद्दर का ताना समझे सिंगों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है। हमको अब भी इस दुनिया का भूगोल बदलना आता है। उन आंखों के दो भूतों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने अपने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा धर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए तो मैं इस कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। सैनिक अपने प्राण गवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ की बलिदानों की बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगा लहराने का भी अधिकार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टाइम बचा ना? कुछ दिन तो निश्चित लगते हैं अच्छे दिन आ जाने में। कर्मवीर बनना पड़ता है गर्भस्थ शीश उठाने में। लो उड़ान भर ली मर्यादा पुरुषोत्तम के तीरों ने। कश्मीर में लहरा दी तलवार हमारे वीरों ने। चिंतन यही चिरंतन से है भरत भूमि के पानी का। शांति की धारा अब
अभिषेक करेगी समर भवानी का। वर्षों की बलिदानों का मजमून नहीं ठंडा होगा। हिमखंडों में खड़े रहे पर खून नहीं ठंडा होगा। शील विनय राम तभी तो क्रोधित परशुराम बने। इसीलिए तो शस्त्र उठाकर हम चलते फिरते संग्राम बने। इसीलिए तो शिव शंकर ने तीजा नयन जगा डाला। तुमने तो 40 मारे थे, मैंने 3 शतक लगा डाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नाम मात्र का भाईचारा है पर दिल में दूरी है। लगता है भी सुग्रवाद को मसब की मंजूरी है। कश्मीर में बहाल हुए चीख के कहता मोदी जी, पहलगाम के इन हमलों का बदला बहुत जरूरी है। अब ये सारी बातें छोड़ो, सीधे तगड़ा वार करो। उग्रवाद की रीढ़ को तोड़ो, दिल से उग्र प्रहार करो। आतंकवाद के ठोर ठिकाने कहीं शेष ना रह जाए। पूरा देश कह रहा है मोदी जी कि आतंकवाद के ठोर ठिकाने कहीं शेष ना रह जाए। सेना के शेरों से कह दो, जाओ सीमा पार करो।